सवाल बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि आईटी सेक्टर में तेजी वापस कब लौटेगी, क्या लौटेगी या नहीं, और अगर गिरावट है तो इस गिरावट के पीछे की अहम वजहें क्या हैं। सारी की सारी डिटेल्स हमें विश्व मोहन बता रहे हैं। विश्व मोहन, आईटी सेक्टर में एक तो कमजोरी है और कमजोरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऑफकोर्स पिछले कुछ महीनों में कई सारे चैलेंजेस कंपनियों ने झेले भी है, लेकिन ऑल इन ऑल सेक्टर की चाल और सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं जो आईटी सेक्टर इस वक्त झेल रहा है। देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 4 साल के निचले स्तरों के करीब है, और इस साल भी अगर देखेंगे 2025 की जो गिरावट है, अभी भी हाल की कुछ रिकवरी को देख भी ले, अगर उसको ऐड भी कर दे, उसके बाद भी अभी भी इस साल का 10% का नेगेटिव रिटर्न है। यानी पिछले एक दशक में दूसरा सबसे खराब साल आईटी के लिए रहा है। 2022 में हमने देखा था, इससे पहले, जहां पर एक बड़ी तेजी के बाद, जब 2020 में जो कोविड के बाद से जो रिकवरी बढ़ी थी यहाँ पे, तो 2021 तक जारी रहे, जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा। 2021 में तो इंडेक्स ने सिर्फ 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने तो एक दमदार परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद 2022 में हमने देखा था कि मुनाफा वसूली दिखी थी, और फिर 23 और 24 में शानदार तेजी थी, करीब करीब 20 से 25% तक की तेजी इन दोनों 23 और 24 में दिखी। लेकिन 2025 काफ़ी कमज़ोर साल रहा है। इंडेक्स लेवल पे 10%, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे 20-25% तक की गिरावट यहाँ पे दिग्गज आईटी कंपनियों में भी दिख रही है। लेकिन अब आगे की राह कैसी दिख रही है, तो यहाँ पर आप देखें तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रंप के आने के बाद से अनिश्चितताएं हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है माहौल की क्या होगा। ऑर्डर्स उस तरह के नहीं दिख रहे हैं कि ऑर्डर्स इस तरह के होने चाहिए, और ऑटोमेशन और एआई से मैन पावर की ज़रूरतें कम हो गई है, और हम सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, इस वजह से मैन पावर जिस तरह के डील्स होने चाहिए थे वो आईटी कंपनियों के लिए नहीं दिख रही हैं। हालांकि कुछ आईटी कंपनियां घरेलू बाजार में भी अगर देखें, इंडियन आईटी कंपनियां वो धीरे धीरे अपने एआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, नए डील्स कर रही हैं, और कई सारे कंपनियों के साथ उनके टाई अप भी कर रही हैं। खास करके टीसीएस जैसी कंपनियां काफ़ी इनोवेशंस में लगी हैं, कई इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। लेकिन अभी भी चीज़ें जो बड़े चैलेंजेज हैं, क्या वो डिस्क्रिशनरी आईटी खर्च, डिस्क्रिशनरी जो टेक खर्च होते हैं, क्या उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और ऑर्डर को लेकर कुछ आगे चलकर इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही एआई का जो एडॉप्शन है वो अपने यहाँ अभी नो एआई कंट्रीज हमारा जो मार्केट है वो उसे माना जा रहा है। उसे अगर हम अपनाते भी हैं तो धीरे धीरे 7-8 साल का वक्त लगता है। तो ये जो अभी का जो माहौल है, तो अभी कुछ क्वार्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग माहौल दिखता है, और जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको भी लगता है कि रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं यहाँ से अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। चलिए एक राय हम राजेश जी से ले लेते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे। राजेश जी, क्या लग रहा है आईटी सेक्टर को लेकर? क्या जिनका नज़रिया मीडियम से लॉन्ग टर्म का है, उनको क्या करना चाहिए इस सेक्टर में, और 2026 का आउटलुक कैसा लग रहा है आपको इस सेक्टर का? तो देखिए, आईटी एज अ सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी तो बनी है। ये थर्ड मंथ है जहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आईटी इंडेक्स ने एक अच्छी बढ़त यहाँ पे हासिल करी है। एक बड़े करेक्शन के बाद काफ़ी कुछ कंसर्न्स के चलते भी आईटी स्टॉक्स में अब कहीं ना कहीं लोअर साइड पे जहाँ पे एक वैल्यू बाय इमर्ज होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर में कहीं ना कहीं अब बॉटमिंग आउट होने के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये सेक्टर वापस से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो व्यू हमारा यहाँ पे बुलिश है जब तक आईटी इंडेक्स 38,200 के ऊपर बना हुआ है निफ्टी आईटी। तो हमें लगता है कि व्यू बुलिश साइड का ही यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। वहीं हम देखें तो जरूर आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, बट कहीं ना कहीं लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी एक बाइंग इंटरेस्ट तो कंटिन्यू करते हुए देखने को मिले। लोअर साइड पे स्टॉक लाइक टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग एंड एक्यूमुलेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। और वहीं अगर हम देखें तो मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। इवन काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक लाइक बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम वापस लौटते हुए दिखा है। तो ग्रेजुअली हमें लगता है थोड़ा सा अगर नजरिया थोड़ा 3 से 6 महीने का है तो यहाँ पे ये रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, और यहाँ पे हमें लगता है 3 से 4% की अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिख सकती है निफ्टी आईटी एज वेल एज आईटी स्टॉक्स में भी।
इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। और अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि कुछ रिकवरी यहाँ पे लौटी है, नहीं तो पूरा साल तो काफ़ी कमज़ोर रहा है, लेकिन अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी है आईटी कंपनियों में और इंडेक्स के लेवल पर भी। लेकिन अब आगे चल के जो चैलेंज होंगे कि किस तरह से ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ जो सेंटर्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, एआई स्पेंडिंग को लेकर और क्लाउड और साइबर सिक्योरिटीज़ जैसे जो स्पेस है उसमें कंपनीज़ को क्या फ़ायदा मिलता है, ये कुछ ऐसे अहम ट्रिगर होंगे जो आईटी कंपनियों को आगे ड्राइव कर सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और सेक्टर और कुछ खास शेयर पर भी चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं।